को ध्यान होगा इस बात का। उत्प्लावन बल कौन कौन पढ़ा है, मतलब बता सकता है कि उत्प्लावन बल क्या होता है? बताए तो थे पिछले क्लास में। आप हमें बताइए क्या होता है उत्प्लावन बल। किधर गया? एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेते हैं। हम्म, चलिए। अब आप लोग ऑन कर सकते हैं माइक, है ना? जिसको पता है आप बताइए हमें, उत्प्लावन बल क्या होता है? कैमरा ना आइकॉन है। कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो शांति से बैठ के पढ़िए, नहीं तो यहाँ से निकाले जाइएगा। माइक बंद करिए। अभी अभी आमरीन आपका माइक ऑन होगा, देखिए। हम्म। बताइए, किसे कहते हैं उत्प्लावन? उत्प्लावन बल सर। नहीं, समोसा के बारे में पूछ रहे हैं। बोलो, 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 जो बोलो। पानी पानी रहता है उसके द्वारा लगाए गए बल, जो मतलब वस्तु तैरते रहता है, उत्प्लावन बल के कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, नुमान आप बताइए। आमरीन बहुत अच्छा। नुमान हम्म, बताइए। एक तरल आमरीन अपना पदार्थ। मोबाइल, ये माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ। सर, एक तरल पदार्थ पर जब पिंड तैरता है तो उसके नीचे से भार लगता है। हम्म। उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जैसे स्टीमर, नाव। हम्म। बाकी लोग, अंजू बताइए। नहीं सर, हम थोड़ी बताएंगे, हमको नहीं पता है। हम आते हैं, आपको देखते हैं, निकल जाते हैं, बस। जल्दी बताओ, उल्टा सीधा जो भी बताना है। और किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, अगर मजबूरी में ऑफ है तो कोई बात नहीं। अंकित, तुम्हारा टीना देखने आए हम इधर। आराम से, जैसे देखो कैसे कितना अच्छा कपड़ा पहन करके बैठे हैं, ठीक है? उसी तरह एक अच्छा कपड़ा पहन करके आप बैठ जाइए, मस्त। यहाँ क्लास के अंदर आए हैं तो अच्छे से आए, जैसे आप क्लास के अंदर आते हैं वैसे ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि ड्रेस में आओ, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है? एक डिसेंट कपड़े में होने चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो उत्प्लावन बल के बारे में दोनों बताए, है ना? बाकी मुस्कान आप बताइए। कुछ तो बोलो, देखो हम थोड़ा बहुत बताए हैं, है ना? हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको केवल चीज समझाना है। हमको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप वो कैसे बताते हैं, एकदम एक 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 लाइन बताना है कि उसमें से एक शब्द भी निकाल दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। विज्ञान क्या है, चीजों को कैसे आप समझते हैं, ठीक है? जैसे पूरी दुनिया के लिए विज्ञान वही है। भाषाएं सबकी अलग अलग हैं, ठीक है? जो सऊदी अरब में रह रहे हैं वो भी अपनी अरब भाषा, अरबिक अरबिक लैंग्वेज में सीख रहे हैं साइंस।
जो इंग्लैंड में रह रहे हैं वो इंग्लिश भाषा में सीख रहे हैं, स्पेनिश में सीख रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट कहाँ होता है? जब आप इंग्लिश या जो भी मानविकी वस्तुएं मतलब जो विषय वस्तुएं होती हैं उनमें आपको ध्यान देना होता है, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। साइंस क्या है? हम चीजों को कैसे समझते हैं। जैसे न्यूटन के बारे में आप पढ़े होंगे कि उसके ऊपर सेब गिरा तो उसको ऐसा लगा कि ये क्यों नीचे ही आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, तो वहां से गुरुत्वाकर्षण बल निकल गया। ऐसा थोड़ी है कि बहुत अच्छे से उसको लिखा था नोट करके, है ना। वो चीजों को समझा। हम पेन से लिख कैसे पा रहे हैं? ये पेन है, इसमें कोई नीडल नहीं है, कोई इसमें इंक नहीं है, फिर भी हम टेबलेट पे लिख लेते हैं। हमारे हाथ से कैसे ये मोबाइल चल रहा है, टच करने से कैसे वो बटन प्रेस हो जाता है। तो आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उनको समझना कितनी अच्छे समझते हैं, वही साइंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गांव में पानी गिर रहा है, टैप से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो बाहर वाले को लगेगा कि जैसे मान लो उसमें से कम पानी आ रहा है, ठीक है। और एक दूसरे घर में देखे कि बहुत ऊंचे पे टंकी रखा हुआ है और उसमें जो पानी आ रहा है नीचे, वो ज्यादा आ रहा है। तो देखने वाला इंसान क्या बताएगा कि एक में पानी ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, एक में कम प्रेशर से आ रहा है पानी। तो आप क्या बताइएगा? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे दबाव बढ़ता है ना। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़िएगा दबाव उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। और जैसे ही पानी स्थिर है तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा अंदर उतना ही दबाव लगता है। ठीक है। तो जब भी आप विज्ञान पढ़ें, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जैसे हम कोई सवाल पूछते हैं कि त्वरण गति क्या है, तो पूरा धर के लपेटने लगेंगे। त्वरण गति कहते हैं जब समय के साथ वस्तु की गति में वृद्धि होती है, उसे त्वरण गति कहते हैं। हम नहीं चाहते हैं ऐसा आप बनिए। सर वो समय के साथ वो बढ़ जाता है, उसका वेग जो है वो, उसका वो जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, हो गया त्वरण गति। चीज को कैसे समझते हैं, इसलिए बोल रहे हैं उत्प्लावन बल जो है वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप सब देखे हैं। हम्म। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, है ना। और कोशिश कीजिए कि किताब का जो लैंग्वेज है, जो किताब में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना कोई मतलब नहीं है। आप अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, पहले बार में कच्चा लिखिएगा आप, है ना। मतलब ना टीचर को समझ में आएगा, आपको तो क्या ही आएगा। दूसरी बार में फिर कचरा होगा, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख जाइएगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, दोबारा करेंगे। फिर तीसरी बार करेंगे, फिर चौथी बार करेंगे, फिर पांचवी बार करेंगे। ऐसे करते करते आदत बन जाएगा। एक महीना में पूरा अपने से लिखने लगेगा। केवल टीचर बताएंगे कि ये चीज ये होता है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। तो वैसा हमको बनना है। रट्टू तोता क्यों बनना है? ठीक है। तो साइंस और मैथ्स ये सब रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। कैसे आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे रटने का कैसे आ गया, जैसे 2+2 है, हमें पता है कि इसको हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो प्लस को रटे ना आप, प्लस की जगह माइनस रहता तो आप कुछ और करते। ठीक है। तो चिन्ह है, जैसे ऐसा करके ऐसा दिखा तो आपको लगा ये जोड़ का चिन्ह है, ये है चिन्ह माइनस का। जोड़ की जगह घोड़ा क्यों नहीं लगा दिया गया? सब कुछ घोड़ा जैसे आता है उसको जोड़ देते। ठीक है। तो केवल 2% या 5%, 7% चीजें रटनी होती हैं। बाकी 90 से ज्यादा, 90-92% जो भी है वो आपको समझना है, विज्ञान और गणित में। ठीक है। जब भी हम आपको मौका देते हैं तो आप अपने हिसाब से बोलिए, ठीक है। हम मजाक नहीं बनाएंगे, हम ऐसे टीचर नहीं है मजाक बनाने वाले।
नहीं पता है, हम दोबारा बताएंगे आपको, हम चाहते हैं कि आप कहें। ठीक है। जैसे मान ली किसी चीज किसी जगह के आप वो ये बन गए, क्या बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर बन गए। नहीं, हमारे बदले ये काम करेंगे। तो वही कहे नहीं आईएएस ऑफिसर रहे फिर। आप क्या लो। जब आपको कुछ करना नहीं है, आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गलती करते करते ही इंसान सही सीखता है। जैसे बचपन में हमको इंग्लिश लिखना बिल्कुल नहीं आता था। मेरे कॉपी में पूरा अंडरलाइन रहता था पूरा। आज अच्छे से आता है। 200 भैया अब जैसे बाइक का स्पीड। क्या बाबू। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, है ना, जब भी हम कुछ बोले बोलने के लिए, तो बोलने का कोशिश करिए। अपने अंदर एक नेतृत्व वाली क्षमता आनी चाहिए। ये तो हमारे डीएनए में है, बिहार के जितने भी लोग हैं उनके डीएनए में है ये। वो खत्म इसलिए हो गया है, वो पीछे इसलिए हो गया है क्योंकि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। बहुत बड़ा कारण है हमारी पिछड़ापन का। हमारे राज्य के पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है वो। उसके चलते हम पिछड़ गए, नहीं कोई नहीं आता इधर। सब लोग इसको फालतू समझता है। जहाँ बिहार का नाम आया उसको अलग तरह ढंग से बोलना। हमें ही बोलता है लोग कि तुम बिहार के नहीं लगते हो। ठीक है। तो वो क्यों ऐसा, हमको अच्छा नहीं लगता, कहता है बिहार के नहीं लगते होंगे, भाई क्या करें बिहार के लगने की। हम बिहार से ही है, हमारा राज्य बिहार है। तो वो लोग के मन में कैसा है बिहार का इमेज, कि जो फालतू बातें करता हो, है ना, दिन भर गाली बकते रहता हो, पूरा मटमैला कपड़ा में रहता हो, पूरा ये क्या बोलते हैं, पूरा ये होता है। ठीक है। अभी थोड़ा देर आप लोग कंटिन्यू कीजिए, देखिए उसको, मैं आता हूँ, है ना। तो अरे, हाँ, तो जो इसका आयतन था, जितने पानी को हटाया है ना, आयतन का मतलब होता है कितना जगह घेर रहा है। ठीक है। जैसे हम घन का आयतन निकालते हैं ट्यूब का, तो क्या होता है, कितना जगह घेर रहा है यही हमको पता चलेगा। तो उसका जो भुजा होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए उसका आयतन क्या होता है, भुजा का घन। यही होता है ना। तो उससे क्या पता चलता है, कितना जगह घेर रहा है। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ना, इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को बताया था। ठीक है। लिखिए आपकी कॉपी में, लिखिए। ये आप लोग
जो घनत्व है, घनत्व के बारे में लिखवा दिए हैं। लिखिए, तरल की उत्प्लावकता। तरल की उत्प्लावकता। ठीक है। तो तरल की उत्प्लाव तक लिख लिए। लिखिए, इसमें जो दिखाई दे रहा है आपकी किताब में, अगर किताब नहीं है तो लिखवाते हैं। तरल या गैसीय द्रव्य में, तरल या गैसीय द्रव्य में निमग्न, तरल या गैसीय, तरल या गैसीय द्रव्य में निमग्न एक ठोस पिंड, तरल या गैसीय द्रव्य में निमग्न एक ठोस पिंड किसी भी क्षैतिज बल का अनुभव नहीं करता। किसी भी क्षैतिज बल का अनुभव नहीं करता। ठीक है। जब एक पिंड एक द्रव्य में डुबोया जाता है, तरल या गैसीय द्रव्य में निमग्न एक ठोस पिंड किसी भी क्षैतिज बल को का अनुभव नहीं करता। जब एक पिंड एक द्रव्य में डुबोया जाता है, जब एक पिंड एक द्रव्य में डुबोया जाता है, तो यह एक ऊर्ध्वमुखी बल का अनुभव करता है। तो यह एक ऊर्ध्वमुखी ऊर्ध्वमुखी बल का अनुभव करता है। ठीक है। ठीक है। एक तरल द्वारा अपने में निमज्जित पिंड पर करता है के बाद पूर्ण विराम दीजिए। एक तरल द्वारा अपने में निमज्जित पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला यह बल, एक तरल द्वारा अपने में निमज्जित पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल तरल की उत्प्लावकता कहलाता है। तरल की उत्प्लावकता कहलाता है। तरल या गैसीय द्रव्य में निमग्न एक ठोस पिंड किसी भी क्षैतिज बल का अनुभव नहीं करता। जब एक पिंड एक द्रव्य में डुबोया जाता है, तो यह एक ऊर्ध्वमुखी बल का अनुभव करता है। एक तरल द्वारा अपने में निमज्जित पिंड, यानी जो उसमें डुबाया जा रहा है, उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, किसके द्वारा? पानी के द्वारा। पानी के द्वारा उस पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। और इस चीज को बोलते हैं उत्प्लावकता। तरल की उत्प्लावकता, कितना वो बल लगा रहा है उस पे, वो डिपेंड करता है। ठीक है। लिखिए अगला, पलवन का नियम। पलवन का नियम किसकी सिवा से किताब है, बताइए। ये तो लिखो, सबके पास किताब है। हम क्या लिखवा रहे हैं? पलवन का नियम लिखा हुआ है, लिखो उसको।
रियल मी से कौन जुड़ा है? उस तुम्हारे पास किताब है ना? जी सर। ठीक। क्या नाम है बाबू? अफसाना। अच्छा अच्छा, अफसाना। कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा तुम्हारा? नहीं सर। अभी तक तो हो रहा था। नहीं हो रहा है सर। और ये इसका ऑन हो रहा है। क्या बोलते हैं, आमरीन तो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। रियल मी तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे साथ आफरीन। अफसाना तुम्हारे सर वो साथ नहीं आई है। नहीं आती है? नहीं, अब उसे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्यों 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 क्यों? सर उसका जाति आवासी और आय नहीं बन रहा है। आवाज तो नहीं जाती और आय कहीं नहीं बन रहा है। उसका सर आधार कार्ड गलत है। तो आधार कार्ड सुधारने में 1 मिनट लगता है। अभी 15 दिन है। 7 दिन में वो सुधर जाएगा आधार कार्ड। फिर वहां से बन भी जाएगा। फॉर्म भरने का डेट तो 1 तारीख तक ना है सर। अरे 1 तक है, हो सकता है बढ़ेगा, बढ़ता है 4 5 दिन 10 दिन। तत्काल में 2 दिन में काम होता है। आज कौन दिन है वो? 27 तारीख है, कितना तारीख है? 26। उसको बोलो, मतलब कौन उसको ज्ञान दे रहा है? भैया ठीक है, पलवन का नियम लिख लिए। पलवन के एक पिंड एक तरल में पलवित होता है यदि पिंड के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए तरल का भार पिंड के वजन के बराबर होता है। 1 2 3। फिर हम अप्लाई कर दिए फॉर्म तो हो जाएगा। क्या भाई? हम अप्लाई कर दिए तो हो जाएगा खुद से। क्या चीज? फॉर्म अप्लाई कर दिए मतलब हम फॉर्म भर दिए। अरे तो कल दिखा हमको। आगे का काम तो सर लोग करेंगे ना। 2 सेकंड का काम है, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम कर दिया ना अभी वो। जाति आवास ये बन गया था ना, कि बिना उसके ही अप्लाई किए थे? नहीं, जाति आय बन गया था। ठीक ठीक, करेक्ट। हो जाएगा। पलवन मतलब किसी भी चीज, पलवन का से क्या होता है, तैरना है ना, कैसे कितना तैरता है। तो इसमें लिखा है कि अगर एक पिंड पानी में जाता है, ठीक है, तरल में पलवित होता ठीक है ना, इसको पलवन पलवन कब कहेंगे, तैरना कब कहेंगे? जब पिंड जो अंदर पानी में जाता है और बाहर उसके द्वारा जो हटाया गया पानी है। अरे जगह लेगा ना, तो जगह लेगा तो उसको हटाएगा ना पानी को। बोलो। जी सर। समझ में आ रहा है? ये जैसे पानी में हम कुछ चीज डुबो रहे हैं, तो जहां पे वो जा रहा है वहां का पानी को तो हटाया ना वो उसने, वहां पे खुद आ गया। ठीक है। तो जब जितना हटाया गया पानी और उसके बराबर होता है तो वो पलवित होता है। ठीक है। तभी ये पलवित होता है। चलिए अगला लिखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत।
दोस्तों सभी सबमरीन एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आपके हिसाब से क्ले पानी पे तैरती है डूब जाती है? हमने इस वीडियो में हम समझे that the water level rises significantly. The ancient Greek mathematician Archimedes observed something similar when he got into a bathtub. When he got in, he realized that the level of water went up, that the water is displaced by the object that goes in. Keep this thought in mind. We'll come back to it soon. In our previous videos, we've seen that when an object is placed in or on the fluid exerts a buoyant force on it which acts upwards. The Archimedes principle goes just one step further in saying that the buoyant force applied by the fluid is equal to the weight of the displaced fluid. We can take a simple example to understand this. Take a 5 kg. तो The object. बोलो बोलो बोलो, कौन है? ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आप लोगों ने लिखा, क्या लिखा कि जब एक पिंड एक द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डूबा हुआ होता है, या तो पूरा डूब गया होता है, या तो उस थोड़ा सा पार्ट डूबा रहता है, कुछ ऊपर रहता है, तो यह उदक्षेप का अनुभव करता है जो पिंड द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, एक द्रव्य में डूबा हुआ पिंड अपने द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर अपना भार कम करता है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक था, है ना। इसको देखते हैं एनिमेशन के साथ। ठीक है, देखिए। ओके। हाँ जी, देखिए। ये इंग्लिश में है बट ठीक है, हम आवाज बंद कर देते हैं इसका। Then you have a beaker filled with water and you put your index finger inside it. You'll observe that the water level rises slightly. You put in 2 fingers more. Now, when you put in your hand up to the wrist level, you'll see that the water level increases significantly. Then you have a beaker filled. देखिए यहाँ पे पानी है। ठीक है। एक बीकर इसको बोलते हैं, मतलब केमिस्ट्री लैब में जो रहता है, जिसमें ये लिखा रहता है इधर कि कितना ml पानी है, कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग दिखाई दे रहा है आपको। ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही होगी ऐसे, काला काला। ठीक है। तो ऐसा चीज जो रखने के बाद जैसे इसमें पानी डालोगे तो उसका बताया कितना पानी भरा है, कितना उसका मतलब कितना ml पानी, कितना मिलीलीटर पानी आया है ना। जैसे दूध नापते हैं ना कि ये एक पौवा दूध है। ठीक है।
तो जैसे इसमें दूध जाएगा, वो 250 ml पे जाएगा, मतलब 1 पौआ होगा तो 250 ml पे जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये 250 ml दूध। ठीक है, तो इसको केमिस्ट्री लैब में बीकर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे ही ये उंगली डुबोए जा रहा है तो पानी थोड़ा ऊपर आ रहा है। ठीक है, 2 उंगली डुबाइएगा तो और थोड़ा ऊपर गया। पूरा हाथ ही डाल दीजिए, पानी बाहर। ऐसा देखें आप लोग। ठीक है, ये आर्किमिडीज नाम के एक मैथमेटिशियन थे, है ना। ये क्या किए, ये नहा रहे थे घर में। तो सर कहाँ नहाएंगे, तालाब भी तो होता है। ठीक है, तो ये नहा रहे थे टब में, है ना, बाथ टब होता है ना। तो इन्होंने, ये आदमी था साइंटिस्ट, है ना, जिसका मतलब ये सोचता रहता था कि कैसे हो रहा है, चीजों को समझता रहता था। तो इसने देखा कि जैसे ही हम पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी तो थोड़ा देर के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन हम भार भी कम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारा भार कम महसूस हो रहा है मुझे। जो भार पहले, जो मेरा भार ऐसे लगता है, और जब हम पानी के अंदर जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही भार कम लग रहा है। ठीक है, तो हमको भार कैसे लगता है, हमको भार कैसे समझ में आता है। धरती अपनी ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ खींचती है। एक गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होगा, जो जी लगता रहता है ना, जो क्या बोल, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण और हमारा द्रव्यमान को गुना करने पे हमारा भार आता है। ठीक है, एक तो वो लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, आपको दिखाता हूँ। ये रही धरती, ये रहा वो भार। ठीक है, तो इस पे, ये अभी हवा में है, इसको यहाँ से मिटाते हैं। ये अभी हवा में है। ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला भार है वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे केवल गुरुत्वाकर्षणीय बल ही लगेगा ना। इस पे कितना लगेगा, इसके भार के बराबर। भार कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, ऐसा ही निकालते हैं। ठीक है, और ये एक बल के मतलब बल के जैसा ही होता है, बल के बराबर होता है। तो हम भार कम महसूस क्यों क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पानी में हम जा रहे हैं, जैसे ही हम पानी में जा रहे हैं, तो पानी अब हमको ऊपर में एक फोर्स लगाएगा। पानी ऊपर में हमको एक बल लगाएगा। ठीक है, पानी हमको ऊपर में बल लगाएगा, इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, जैसे ही हम पानी के अंदर गए, जब हम पानी से बाहर थे, हवा में थे, तो हम पे केवल गुरुत्वाकर्षणीय बल लग रहा था नीचे की तरफ। अब हम पानी के अंदर चले गए तो हमारे ऊपर एक बल लगेगा, वो होगा उत्प्लावन बल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 20 न्यूटन से खींच रहा था गुरुत्वाकर्षणीय बल, और इसका मान लीजिए भार हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, इसका भार हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए जो आप करते हैं। 1 मिनट, ये जैसे एक तरफ से बहुत ज्यादा जोर से कोई खींच रहा है, ठीक है, और एक तरफ से कोई कम जोर से खींच रहा है, तो जो ज्यादा जोर से खींच रहा है उसकी तरफ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ दिखाई दे रहा है बल किसका ज्यादा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षणीय, गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा लग रहा है। समझ आ रहा है। माइक ऑन रखिए सब लोग। ठीक है, माइक ऑन रखिए, चादर तान के और सूतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल 20 न्यूटन से खींच रहा है, और उत्प्लावन बल उसको 10 न्यूटन से ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो जब ये नहीं था, जब ये नहीं था, तो कितना भार अनुभव कर रहा था, 20 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, लेकिन जब ये आ गया बाबू, तो अब वो कितना भार अनुभव करेगा,
10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है, भार क्या होता है, हम कितना अनुभव करते हैं। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण हमारा भार महसूस होता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण हट जाए तो हम हवा में तैरने लगे, हमें अपना बल ही मालूम ना चले। तो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं कहाँ, अंतरिक्ष में, तो उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मतलब अभी हमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा, लगता है ना थोड़ा भारी भारीपना या फिर भार हमको महसूस होता है, वहां महसूस ही नहीं होगा। ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गए, हम कहाँ फंस गए, अब तो काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो उसके लिए ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। तो यहाँ पे जब वस्तु नीचे जा रहा था तो उस पे केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, तो वस्तु को भी वही भार नजर आ रहा था। अब क्या हो रहा है, वस्तु पे ऊपर में एक बल लग रहा है, नीचे तो लग ही रहा था, ऊपर में और थोड़ा बल लग रहा है। तो जितना भार था उससे वो कम महसूस करता है। ठीक है, अभी देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, देखिए यहाँ पे बातचीत करना जरूरी है। ये देखिए, जैसे ये पानी के अंदर गया, पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। इसने बोला जो उत्प्लावन बल लग रहा है, जो उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है, पानी के द्वारा जो बल हम पे लगाया गया, ठीक है, पानी के पानी के द्वारा जो हम पे बल लगाया गया, उत्प्लावन बल, उसका मान जितना पानी बाहर निकला, पानी बाहर निकल रहा है ना, दिख रहा है ना सबको, यस सर। बाहर निकला पानी है ना, उसको अगर हम तौलेंगे तो उसका भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर होंगे। जैसे यहाँ 10 न्यूटन का उत्प्लावन बल लग रहा था, तो बाहर जो निकला है वो भी 10 न्यूटन बल लगाएगा, भार होगा उसका। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो, जैसे मान लो पानी में डूब गया, अब यहाँ से पानी बाहर निकल गया। ठीक है, ये देखिए, पानी यहाँ से पानी इधर आ गया, बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ हम एगो रखे थे डब्बा, है ना। ठीक है, डब्बा में पानी भर गया, है ना, पानी को बाहर नहीं गिरने दिए। तो जो ये पानी है ना, पानी का भार होगा ना, बताओ। जैसे 2 किलो पानी है, 2 लीटर, जैसे 2 लीटर है तो वो कितना बल लगाता है, 2 किलो लगाता है, मतलब 2 किलो उसका भार, 2 न्यूटन उसका भार होगा। दो नहीं, 20 न्यूटन, 2 किलो का है तो 20 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग आम बोल चाल की भाषा में क्या है, 2 किलो दूध दे दिया हो, ज्यादातर होता है तो 2 लीटर दूध दे दो, है ना। लीटर बहुत कम प्रयोग होता है, ऐसा है ना। ऑन कीजिए, बताइए। जब दूध लेने जाते हैं तो कितना, 2 किलो दूध दे दो, आधा किलो दूध दे दो, लीटर का प्रयोग बहुत कम होता है, ऐसा है या नहीं, जल्दी बताइए। हाँ। ठीक हाँ। है, हाँ, है। बिल्कुल। तो जो लीटर है, जैसे तरल पदार्थ को हम लीटर में ही नापते हैं, कितना लीटर हो गया वो। ठीक है, जब नाप करके देखा गया तो 1 लीटर जो है, 1 लीटर पानी 1 किलो भार के बराबर होता है। ठीक है, तो बोल चाल में आ गया, जैसे किलो बोलते रहते थे लोग, तो ये दोनों एक ही तरह का लोग मानने लगे, है ना। 1 लीटर जो है वो 1 किलो पानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो पानी के अंदर गया, पानी जो बाहर निकला, ये एक भार, इसमें एक भार होगा, ये भार, और जो इस पे बल लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो भार होगा, ठीक है, जो बाहर पानी निकला उसका भार बराबर होगा किसके, उत्प्लावन बल। निकले हुए पानी का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है,
पूरा देखते हैं इसको अब। 5 किलो का एक वो बटखारा था। ठीक है। इसको जानते हैं आप? स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पता है आपको? स्प्रिंग से नापते हैं थी भार। कौन बताएगा जल्दी जल्दी? सब पढ़ा है, सब एक एक पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। कमानीदार तुला नहीं पढ़े तुम लोग? जी सर। नहीं पढ़े? सही में नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं। वो चांदनी पढ़ी हो? कमानीदार तुला, अरे 8वां में तो है यार, ऐसा तो नहीं है, हम भी 8वां किताब में देखे हैं। कहोगी तो दिखा भी देंगे। कौन कौन पढ़ा है, हाथ खड़ा कीजिए। शर्म आता है मुंह से बोलने में तो। कौन कौन पढ़ा है कमानीदार तुला? नुमान। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे ये 5 किलो का, 5 किलो का ये क्या बोलते हैं, वस्तु था। इसको कमानीदार तुला पे तौला गया तो इसमें 5 किलो आया, दिख रहा होगा आपको। ये 5 पे इसका सुई है। ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी में गया ये, देखना, जैसे ही ये पानी में गया, साइड में रख दिए वो कंटेनर जिसमें पानी जाएगा। अब देखो पानी गिर गया, दिखा? पानी जो बाहर निकलना था वो एक बर्तन में इकट्ठा हो रहा है। अभी इसका रीडिंग देखो। पहले 5 किलो था, अभी 2.5 किलो के आसपास है। यानी जो भार यहां लग रहा था, यहां भार क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। वो कम क्यों हुआ? क्योंकि उत्प्लावन बल वस्तु पे ऊपर की ओर लग रहा था। नुमान सोने आए हो उधर? फिर पानी पी लो, पानी रखा करो, जैसे ही उबासी है पानी पी लो। मुंह से जो भी ओ और पी बनाने लगा, फिर हम बहुत पीट देंगे आगे। नींद आ रहा है, 8 बजे नींद आ रहा है इनको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे इसको पानी में हम डाले, तो इस पे जो रीडिंग आया, इस पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो नोट कर रहा है वो 2.5 किलो के आसपास है। इसका इसका वजन कम हो गया क्या? वही है ना वजन? 5 किलो का 5 किलो, वो बटखारा थोड़ी चेंज हो गया, लेकिन वो ये भार नापता है। ठीक है। कमानीदार तुला हमारा भार नापता है कि धरती कितनी तेजी से हम पे खींच रही है वो। तो जब कुछ था नहीं, कोई बल नहीं लग रहा था, तो धरती अपने हिसाब से खींच रही थी। जब बल लग गया, जब ऊपर की ओर बल लगने लगा एक, और नीचे वाला बल, तो थोड़ा बल कैंसिल आउट करने में लग जाएगा। ठीक है। उसको हटाने में, जैसे एक तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से 10 लग रहा है, तो पहले 10 को बराबर करेंगे ना, उसके बाद तो ज्यादा लगाएंगे अपना, तभी इधर हमारे तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल को ये कम कर रहा है। ठीक है। कौन कम कर रहा है? उत्प्लावन बल। और ये पानी जो निकला, इसका जो भार होगा ना, उसके उत्प्लावन बल के भार के बराबर होगा। देखते हैं आगे। देखिए, पानी निकल गया कंटेनर में। आप लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ एक बल लगता है। ये पानी जो निकला हुआ है, ठीक है,
ये जो आप लिखे ना, पूरा परिभाषा वही लिख रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में पूरी तरह या आधे अंशतः डूबी हुई होती है, तो एक ऊपर की तरफ बल लगता है। वो किसके बराबर होता है? जो पानी बाहर निकला उसके बराबर। अभी जहाज है, ठीक है, जहाज पे भी उत्प्लावन बल लगेगा पानी के द्वारा, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है। तो जितना भार इसका है, इसीलिए समुद्र में क्या होता है, तैरता है ना। एक तो उसका कारण होता है क्या? क्षेत्रफल ज्यादा, नीचे वाले का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो उसका पेंदी है, ठीक है, ताकि वो उसको कंपनसेट कर पाए। और दूसरा क्या होता है, ये बायएंट फोर्स लगता है, यानी उत्प्लावन बल लगता है, जिससे जो जो शिप है, जो नाव है, उसका भार थोड़ा कम लगता है जितना वो होता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत केवल इतना ही कहता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कि ये जो 10 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगा, वो किसके बराबर होगा? जो पानी बाहर निकला उसके भार के बराबर होगा। समझ में आ गया? निकले हुए पानी का भार किसके बराबर होगा? उत्प्लावन बल के बराबर। इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रहेगा? समझ में आया सबको? खुशी, सूतेगी तुम? सारा नींद खराब कर देंगे हम इधर से। हमको काहे नहीं नींद आ रहा, देख रही हो? थोड़ी मार मारेंगे। ये समझ में आया? आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, ये सब समझ में आया आपको? जी सर। अंकित, आर्यनंदिनी, अंजू, आरती, चांदनी, यस का सर। खुशी तो सो ही रही थी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो पानी में डूबने पे कभी भी अगर आप जाओगे, नदी वदी में नहाने जाते हो, मे भी आप तो कम हो गया ऐसा, स्विमिंग पूल में कभी गए, या फिर हाथ को डुबा के देखना, है ना, थोड़ा सा लगता है कि अंदर से कोई बल लगा रहा है, और अपने हाथ का भार ऐसे, नहीं पूरा डूबोगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलने वाला, ठीक है। बस इतना ही समझना है कि जो पानी बाहर निकला किसी वस्तु के अंदर जाने से, उस पानी का भार उस वस्तु पे लगने हुए लगते हुए उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ध्यान रहेगा? ठीक है। जैसे वो बूढ़ा आदमी, वो नहा रहा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो जो एक आर्किमिडीज है ना, वो स्नान कर रहा था, कहानी है ना। तो स्नान कर रहा था वो, ऐसे ही मतलब देखता देखा, और फिर मतलब कुछ ऐसा, कुछ कहानी है कि उसको कुछ बताया गया था राजा के द्वारा, कि इस तरह से कुछ अगर मिले पानी में, बहुत बड़ा चीज हम तैरा सकें, इस तरह से कुछ कुछ बताया गया उसको, तो ये देखता रहता था कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे ही ये नहाने गया, तो जब इसको इस तरह से लगा, है ना, तो वो बाहर निकल के वैसे ही, है ना, कपड़ा वपड़ा नहीं पहना, वैसे ही राजा के पास चिल्लाते चिल्लाते गया, अरे हमको एक चीज मिला है, हमको एक चीज मिला है। क्या मिला है? एक राजन, एक सिद्धांत मिला है ना। ये आपको पता था आज से पहले? ठीक है, तो वो वैसे ही चला गया था, यूरेका यूरेका चिल्लाते चिल्लाते। क्या चिल्लाया था? EUREKA। यूरेका मतलब, जब आदमी को कुछ अच्छा मिल जाता है तो कैसे वो चिल्लाता है, उस भावना को कहते हैं।
मिल गया मिल गया, इतना दिन से खोज रहे थे, तो थोड़ा सा खुशी में करता है ना उसको। ठीक है, ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। अगर आप आगे पढ़िएगा ना तो मतलब अभी जा करके देखिए, कहीं अगर दिया रहेगा है ना, या यूट्यूब में ही जाके देखिए, है ना, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ कहाँ लगता है, किस काम आता है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल। समझ में आ गया आपको? उत्प्लावन बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा खुशी? आर्य नंदिनी बताइए, उत्प्लावन बल का ऐसा ही मात्रक। बड़ी मार मारेंगे, बहुत पीटेंगे, समझ में आ रहा है? तुम्हें पिटाइले भी ना दुबर है। उत्प्लावन बल है ना, तो बल का मात्रक क्या होता है? घोड़ा, बैल, क्या होता है अंकित? न्यूटन। न्यूटन। तो अभी कैसे निकल गया? है? नहीं नहीं, इसका अलग से बताइए भैया, ये तो अलग होता होगा कुछ। लिखे भी थे 10 न्यूटन लगा रहा है ऊपर में, फिर भी। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे, है ना, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व, है ना। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, बल चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आपका ये पढ़ाते हैं क्या? अब क्वेश्चन बनाइए आप लोग, है ना, जो भी बचा हुआ है वो बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 50 न्यूटन बल दिया हुआ है, 0.001 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलिए पहले, है ना। ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? चांदनी, ये क्या है बताओ? स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है? परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन, क्या होता है? है किधर? ये 0.001 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन बताएगा इसको, क्या होता है? आयतन, परिमिति, क्षेत्रफल, तीनों में से क्या है? हम नहीं पढ़ रहे हैं सर, हम जो है ना, केवल आते हैं मुंह दिखा के चले जाते हैं। बताओ जल्दी, नुमान। ये अरे, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका इकाई होना चाहिए? क्षेत्रफल। अच्छा। लंब अरे, ये न्यूटन है, यानी बल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रणोद निकालना है, बल बटा। पूछ रहे हैं भैया, काहे, का हो गया है आपको? बनाइए बनाइए बनाइए, ये जो है पूरा आपको बनाना है, करेक्ट। जितना भी चीज दिया हुआ है उसको बनाना है। अपेक्षित घनत्व देखिए, इसको कैसे लिखते हैं, अपेक्षित घनत्व। ठीक है, इसका मतलब होता है कैसे वो चीज ज्यादा घना है, ये कम घना है। तो जो ज्यादा घना हुआ चीज रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ज्यादा घनत्व वाला। और ये कम घनत्व वाला ऊपर लिखते हैं। ठीक है, या फिर दिया रहेगा कि पानी की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होगा, क्या बोलते हैं, तेल का घनत्व क्या होगा? ठीक है, पानी की अपेक्षा तेल का घनत्व क्या होगा? तो जिसकी अपेक्षा बोल रहा है उसको नीचे लिखेंगे, हर में लिखेंगे, है ना। और जिसका बताया जाएगा, जिसका पूछा रहेगा अपेक्षित घनत्व, उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे
तेल का घनत्व लिखेंगे, तेल का घनत्व किसकी अपेक्षा? पानी के घनत्व की अपेक्षा। ठीक है। अब ये आपको ऐसा दिया रहेगा, देखिए क्वेश्चन में दिया, बता दे रहे हैं, ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे बाइक का, अगर देखे होंगे तो उसमें 125 सीसी का बाइक है, 180 सीसी का बाइक है। सीसी क्या बताता है? आयतन, कितना तरल पदार्थ वो कैरी कर सकता है। तो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ग्राम, और यही इसका एसआई मात्रक, ये क्या है? घनत्व लिखा हुआ है। एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एमकेएस में है, ये सीजीएस में है। ठीक है। किलोग्राम की जगह ग्राम, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर। समझ आ गया? ठीक है। ग्राम पर सीसी। सीसी वो वाला नहीं, जो सीसी वो सीसा, वो जो भी गिलास वाला, क्या बोलते हैं जिसमें दवाई ववाई होता है, दवाई के सीसी ले आओ, वो नहीं सीसी। ये सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। उसमें भी कर सकते हो भैया। जो पानी जो उसमें ये मिला हुआ है ना, क्या बोलते हैं, सिरप, उसका भी है घनत्व, बता देंगे आपको। तो घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व कैसे होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। और अपेक्षित घनत्व क्या लिखिएगा? जिसका निकालना रहेगा, जिसका अपेक्षा रहेगा उससे, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, कि पानी से कितना ज्यादा घना है तेल, इसका तुलना। समझ में आता है? उसी को अपेक्षित घनत्व पढ़ना पड़ते हैं। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो ये भी क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों होता है? देखो, ऊपर वाला भी किलोग्राम प्रति घन मीटर, नीचे वाला भी किलोग्राम प्रति घन मीटर, दोनों कट गया, बचा ही एक। ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता, ध्यान रहेगा। ठीक है। जैसे मान लो ऐसा दिया रहेगा कि पानी का जो ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ये इसका घन, पानी का घनत्व है। और तेल का घनत्व है 1200, किसी एक तरल पदार्थ का 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये तो ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 1.2 आया। आंसर क्या आया? 1.2। तो यही अपेक्षित घनत्व है, 1.2, यानी 1.2 गुना ज्यादा घना घना है। ठीक है। तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। कल फिर पढ़ेंगे, है ना? पढ़िए, है ना? देखिए, हम पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? आप ही का भला होगा, मेरा तो क्या ही भला करेंगे आप। मेरा भला बस ऐसे ही होगा कि आप पढ़िए, है ना? आपकी भलाई में मेरी भलाई है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, है ना? भैया कह रहे हैं, है ना? बड़े भाई आपको, हमको मानते हैं ना आप लोग, तो बड़े भाई मानते हैं तो बड़ा भाई का बात भी सुनना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमें अपने राज्य को अच्छा करना है, उसके लिए खुद को अच्छा करना होगा। ठीक है। पैसा कमाने के लिए हम नहीं पढ़ाते। ठीक है। पैसा क्या है? गोबर है, वो आता रहेगा। गोबर के लिए कोई गाय नहीं पालता। आप अपना हुनर बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, गोबर मिलता रहेगा आपको। ठीक है। दिमाग बढ़ाइए, मेहनत खूब कीजिए। ऐसा पेरेंट को, गार्जियन को ना करना पड़े, अरे पढ़ रे पढ़, ना पढ़वे तो ये हो जाता, ये कहने ना मिले, बस हमको ये सुनने मिले, सर आप जो हम बताए थे वो उस दिन के बाद बहुत ध्यान दे ले हैं, है ना? गार्जियन ऐसा बोले बहुत अच्छा से पढ़ रहा है। ये एग्जाम देना हो तो एक उद्देश्य है ही, उद्देश्य है कि कैसे हम अच्छे से पढ़ें, ये भी है।
नहीं तो और क्या ही है। और ऐसा थोड़ी है कि हम आपसे मिल रहे हैं, कभी ऐसा जब भी इसका बारी आता है हम आपको आपके सामने आ जाते हैं, चलिए बता देते हैं बच्चा लोग को, समझ आएगा। ठीक है। तो जितना दिन हम आपके पास हैं थोड़ा सा अच्छे से लाभ उठाइए इस चीज का, है ना। ऐसा दिखता है नहीं भैया, तो जब न तब आ ही जाते हैं, एकदम जैसे बुलाओ तैसे आ जाएंगे, है ना। एक समय ऐसा आएगा जब भैया दिखेंगे ही नहीं, भैया कहीं और होंगे। भैया को मैसेज करना पड़ेगा, भैया कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया आपके पास आएंगे, है ना। आगे बहुत बड़ा काम कर रहा है, जहाँ भी रहेंगे केवल हमारे अंदर यही रहता है कि मेरा बिहार आगे जाए, गर्व से लोग बोलें कि ये बिहार से है। ठीक है। ऐसा कोई नहीं बोले कि तुम बिहारी नहीं लगते हो। ठीक है। ये बहुत बड़ा धब्बा है, ये बहुत आपको खराब लगता है। ठीक है। उनके मन में क्या है, कपड़ा फालतू पहने हुए, मजदूरी करते हुए वैसे भी बिहारी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार के लोगों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को पढ़ाया, है ना। तो हमारे अंदर है वो चीज, अभी वो सोया हुआ है, जगाने में समय लगेगा। ठीक है। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, है ना। हम आपके पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आठवां नौवां 10वां, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, है ना, जो भी करना है करो, कर सकते हो, सब कर सकते हो। कुछ नहीं आएगा आड़े, पैसा नहीं आता आड़े। आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम जो होता है जेई में निकाल लिए तो क्या ही है, 3-4 लाख में आप इंजीनियरिंग कर लोगे, और मतलब 4 साल का। और वो भी आपको बैंक लोन दे देती है ना। 4 साल के बाद एक अच्छा अगर आपको जॉब मिल गया तो उसको चुका दो। ठीक है। अगर आप डॉक्टर बन गए तो मतलब 1 से 42 में आए, है ना, या 1 से 500 के अंदर आए, तो 5-6 हजार में आपका पूरा 5 साल का हो जाएगा। ठीक है। पैसा आपके आड़े नहीं आएगा, आप कितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार होता है। ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है। अब्दुल कलाम जी का एक कथन है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। इंतजार मत करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। आपको प्रिंस सर मिले हुए हैं, हम हैं, पिताजी हैं, और भी अरविंद सर हैं। आपके स्कूल में बहुत सारे और टीचर हैं, आदित्य सर हैं, है ना, राजू सर हैं। इनका लाभ उठाइए। ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी चीजें बताएंगे, है ना। जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान कैसे आगे होना चाहिए, हम तो बता ही रहे हैं, हम तो आपके सामने हैं ही। ठीक है। और हम हमेशा, हमारा एक ग्रुप है उसमें हम जोड़ देंगे आप लोगों को, वो होता है, वो ग्रुप है मेरे बच्चे, माय स्टूडेंट्स। ठीक है। तो उसमें हम हमेशा आप लोगों को रखेंगे, जहाँ भी ये हुआ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उस ग्रुप के माध्यम से, या फिर मेरा नंबर आपके पास है ही। ठीक है। हम हमेशा आपके लिए हैं, बस आपको मेहनत करनी है ताकि हमारा राज्य, हमारा देश पूरा दुनिया में अलग से चमके। ठीक है। बिहार को बीमारू या फिर मजदूरी करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला कोई ना बोले, कोई गाली ना दे, है ना। हिम्मत ना करे ऐसा। ठीक है। वो ये हिम्मत ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम करने दे रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम दिन भर बकैती कर रहे हैं, थेथराई कर रहे हैं। कह रहे हैं गार्जियन पढ़ने के लिए, नहीं, पहला पढ़ना है, अभी तो सहेली के यहाँ जाके 2 घंटा बतियाएंगे, उस बात का कोई मतलब नहीं है। समय को बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। ठीक है। समय का इज्जत कीजिए। ठीक है। चलिए, शांति पाठ करते हैं। आशा है आप लोग पढ़िएगा, कुछ भी दिक्कत आए हम हैं इधर। ठीक है। हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि 2 महीना पढ़ा के निकल लिए, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे 1-to-1 में भी ना हो, लेकिन आप बातचीत कर सकते हो, फोन है ही मेरा। ठीक है। आप इसमें मैसेज करो,
कि भैया हमको ये नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो गया, पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, सारा प्रॉब्लम आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हाथ जोड़ते हैं, शांति पाठ करते हैं। सूर्य भगवान का ध्यान, वो हमारे धरती के देवता है, उनका ध्यान, ताकि जीवन में कभी भी किसी को कष्ट ना हो, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कष्ट सहने की शक्ति दे भगवान सबको, अगर मिले भी तो। दुख बटाने के लिए बुद्धि दे लोगों को। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं ना, टाइम पे रहिए 7 बजे। बाय, गुड नाइट।